विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जो कर्म कांड दिए जाते हैं, राहत पाने के लिए लोग कर्म कांडों का सहारा लेते हैं, मगर आगे चलकर कर्म कांड फंदा बन जाते हैं। फिर मंदिर के सामने से गुजर के हाथ नहीं जोड़े तो डर आता है, इस दिन पर ये करना था, ये नहीं हुआ, अभी कुछ तो बुरा होने वाला है मेरे साथ। कर्म कांड फंदा बन जाते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो, जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .00001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने
प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा
दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तप अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पांचवें नरक में जो कर्म कांड दिए जाते हैं, राहत पाने के लिए लोग कर्म कांडों का सहारा लेते हैं, मगर आगे चलकर कर्म कांड फंदा बन जाते हैं। फिर मंदिर के सामने से गुजर के हाथ नहीं जोड़े तो डर आता है, इस दिन पर ये करना था, ये नहीं हुआ, अभी कुछ तो बुरा होने वाला है मेरे साथ। कर्मकांड फंदा बन जाते हैं। कोई गुजर गया तो पंडित पूछेगा कौन सी पूजा करवाने चाहते हो, 50 रुपए वाली, 500 वाली, 5000 वाली। इमोशनली भी बताते हैं तुम्हारा अच्छा रिश्तेदार था, महंगी वाली प्रार्थना कराओ तो उसको स्वर्ग में ठंड में रजाई भी मिलेगी और त्योहारों में खाना भी पहुंचेगा। मगर वहां तो पेट से मुक्त हो गया है पर्सन, मगर फिर भी उसको खिलाया जा रहा है। वहां पर तो वातावरण से मुक्त हो गया है वो, मगर फिर भी उसके लिए यहाँ तैयारी करवाई जाती। पंडित पुरोहित भी क्या करेंगे, उनको भी पेट है, उनको चलाना है अपना घर। मगर लोग अंधश्रद्धा में इतने डूब जाते हैं तो वो और बढ़ाते जा रहे कर्मकांड, और डर बढ़ाते ही जा रहे। तो डर की वजह से ना हो, समझ की वजह से हो। समझ क्या कहती है, ये क्यों बनाया गया कर्मकांड, अगर अर्थ समझेगा हर चीज का। होली है तो होली में आप क्या डालते हो, कैसे अपने विकारों का समर्पण हो, अपने व्यसनों का। मेरे व्यसन मैंने भस्म कर दिए। होली जला रहे हैं किस पर्पज से, तो हर चीज के पीछे अर्थ था, वो अर्थ खो गया। पारस खो गया, पार्सल पहुंच गया, पारस जो था अंदर वो खो गया। अब सिर्फ कर्मकांड रह गए, लोग करते जा रहे। तो फिर ढोंगी लोग अगर गाइड करेंगे तो लोगों को कर्मकांड ही देते जाएंगे, केजी में ही अटका के रखेंगे, विकास होने ही नहीं देंगे। विकास हो गया तो लोग आना बंद हो जाएंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये कर्मकांड करेंगे नहीं तो पेट कैसे पलेगा। तो अज्ञान में वे देते जा रहे हैं, उनको खुद पता नहीं कि मृत्यु के बाद क्या है जीवन। मृत्यु के हमारे बाप दादाओं ने ये सिखाया है हमको, हम वो करते रहेंगे। तो वैसे एक व्यवसाय हो गया, मगर आप तो कम से कम उलझेंगे नहीं। हर चीज का इस्तेमाल हो मगर वो फंदा नहीं बने। तो कोई अघोरी गुरु होता है, अघोरी, जो कहेंगे कि मदिरा पियो, व्यसन करो, उस तरह का जीवन जियो। अघोरी ए पर अघोरी गुरु आते, बी पर होते हैं जो भोजन कीर्तन में ही लगाएंगे लोगों को। लोग उस सत्संग से जाते हैं तो खाली क्या बातें करते हैं, आज क्या क्या खिलाया, भोजन में क्या क्या था उधर, आज छोले अच्छे बने थे, आज पाव भाजी थी, आज ये अच्छा था, आज वो अच्छा था। बात क्या सुनी वो किसी को ध्यान में भी नहीं। तो बहरूपी खाली बाहर के बेस पर नहीं जाना है। लोग बाहर के बेस पर जाते हैं ना, कि इस तरह के कपड़े है, इस तरह की माला है, इस तरह के शेंडी है, इस तरह की पादुका है, इस तरह की बबूती है तो ही गुरु है, दाढ़ी वेशभूषा। इसलिए लोग फिर उलझ जाते हैं। तो इस पांचवें नरक से हमें बाहर आना है। A to Z गुरुज पर एक प्रवचन है, कभी आपको समय मिले तो वो आप सुनना। A से Z तक किस तरह के गुरुज आते हैं, और सही पहचान होगी गुरु की तो ही हम लाभ ले पाते हैं, वरना कर्मकांड में पांचवें नरक में अटक जाते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।